मूवी की शुरुआत में एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डॉक्टर और एक असिस्टेंट एक लड़की की डेड बॉडी जला रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वो लड़की जिंदा होती है, मगर उसके बाद भी वो लोग उसे जला देते हैं। तभी उसके अंदर से आवाज़ आने लगती है। वो आदमी उसके पास जाता है तो डोर खुलता है और वो लड़की उसे अंदर खींच लेती है, जिससे वो मर जाता है। फिर हम एक लड़की एलिसन को देखते हैं जिसकी बड़ी ब्रेस्ट की वजह से स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे गंदे इशारे करते हैं। इसलिए वो अपनी सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। उसके साथ उसकी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड माइकल भी था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके बाद माइकल उसे मारने जाता है ताकि वो तड़पे नहीं, मगर तभी एक गाड़ी उसे कुचल कर चली जाती है और उसके खून के छींटे माइकल पे पड़ते हैं। फिर माइकल अपना कपड़ा चेंज करता है और वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने पर उन्हें एक जेंजा नाम की लड़की मिलती है जो उन्हें डॉक्टर के से मिलाती है। यहाँ पे एलिसन अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी, उसकी मॉम अपनी सर्जरी कराने आई थी ताकि वो जवान दिख सके। डॉक्टर के बोलते हैं मैं सबको खूबसूरत बना दूंगा। अभी वहाँ एक ओक्साना नाम की लड़की आती है जो अपने हाथ का टैटू रिमूव करवाना चाहती थी। फिर डॉक्टर के एलिसन का ब्रेस्ट चेक करते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अपने ब्रेस्ट की जी कैप सर्जरी कराना चाहिए, मगर एलिसन कहती है मुझे बी कैप सर्जरी करानी है और वो उससे उसका मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं। यहाँ सिविलिया की सर्जरी शुरू हो जाती है, लेकिन जब एलिसन को सर्जरी के लिए ले जाते हैं तो माइकल बोलता है अभी तक आप लोगों ने इसका ब्लड टेस्ट भी नहीं किया, जिससे इसको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वहाँ डैनियल नाम का हॉस्पिटल का कर्मचारी आता है जो डैनियल को अपने साथ ले जाता है और कहता है डॉक्टर को अपना काम करने दो, उन्हें पता है क्या करना है, तब तक हम हॉस्पिटल का टूर करके आते हैं। फिर डैनियल माइकल को एक प्रोहिबिटेड एरिया में ले जाता है और उसे बाहर रोक के अंदर ड्रग्स ढूंढने लगता है। डैनियल के बहुत देर तक ना आने पे माइकल एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की बंधी हुई दिखती है। उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। माइकल को लगता है वो कुछ कहना चाहता है, वो उसके मुंह का मास्क हटा देता है। वो लड़की उस पर झपट पड़ती है, उसका मुंह जॉम्बी जैसा था। तभी उसकी आवाज सुनकर डैनियल भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर डर जाता है और माइकल को वहाँ से ले जाता है और कहता है इसके बारे में किसी को मत बताना कि हम यहाँ आए थे। फिर माइकल एलिसन के पास जाता है और डॉक्टर को सर्जरी करने से रोकता है और कहता है यहाँ से चलो, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है। अभी एक इंजेक्शन गलती से माइकल को लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो खुद को बंधा हुआ पाता है तो जेंजा उसके पास आती है और कहती है अगर तुम डॉक्टर को परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खोल दूंगी, और वो उसे खोल देती है। फिर माइकल एलिसन के पास जाता है, तभी सारे डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। एलिसन माइकल पे गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से सारे डॉक्टर यहाँ से चले गए। दरअसल वो डॉक्टर किसी और वजह से जा रहे थे। वो लड़की जिसका मास्क हटा था वो आज़ाद हो गई थी और वो लोगों को काट रही थी, जिससे लोग इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। माइकल और एलिसन वहाँ से भागते हैं। तब वो एक रूम में देखते हैं एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बुरी तरह से खा रहा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ज़ॉम्बी इन दोनों पर भी अटैक करता है, मगर माइकल उसे मारने लगता है। फिर माइकल को करंट लग जाता है और गिरने पर उसके सर से खून निकलने लगता है, जिससे उसकी वहाँ मौत हो जाती है। एलिसन किसी तरह ज़ॉम्बी से बचते हुए भागती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचता हुआ एक रूम में जाता है, मगर वहाँ ओक्साना पहले से छिपी हुई थी। और यहाँ एलिसन को एक लड़की मिलती है जिसकी फेस सर्जरी हुई थी। उसका मुंह बुरी तरह से जल रहा था। वो उसे एक रूम में ले जाती है, मगर वहाँ विलियम छिपा हुआ होता है और उस लड़की का मुंह देखकर उसे ज़ॉम्बी समझता है, इसलिए वो गेट नहीं खोलता। इसलिए वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। एलिसन उसके पीछे जाती है, तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो बेहोश होती है। एलिसन उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उठती क्योंकि उन्हें इंजेक्शन लगा हुआ था। फिर एलिसन उसे ले जाने लगती है, तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो खुद को खा रही होती है। वो एलिसन के पीछे लग जाती है। एलिसन अपनी माँ को लेके वहाँ से भागती है और डैनियल के रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है, मगर वो ज़ॉम्बी उसके माँ के पैरों पे काट लेता है और एलिसन को भी काटने की कोशिश करता है। तभी डैनियल उसे मार देता है और यहाँ ओक्साना विलियम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर विलियम कहता है ये वक्त ये सब करने का नहीं है। ओक्साना कहती है वो वर्जिन नहीं मरना चाहती। फिर वो लोग इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो विलियम को याद आता है वो अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवाने यहाँ आया था। फिर भी वो लोग ट्राई करते हैं। विलियम अपने प्राइवेट पार्ट को धोता है, मगर वो गर्म पानी था जिससे वो जल जाता है। फिर ओक्साना उसे क्रीम देती है, वो उसे अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाता है, मगर उसे और जलन होने लगती है। फिर वो माचिस से उस क्रीम का नाम देख रहा होता, तभी वो माचिस उसके प्राइवेट पार्ट पे गिर जाता है और वो जल के टूट के नीचे गिर जाता है। विलियम गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, तभी वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ ज़ॉम्बी होते हैं और वो उसे काट लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल अभी भी जिंदा होता है और वो एक रूम में जाता है जहाँ अजीब से क्रिएचर होते हैं और वो फिसल के गिरता है, जिससे एक शीशा टूट जाता है और एक क्रिएचर बाहर आ जाता है। मगर माइकल वहाँ से बच के भागने लगता है और एक रूम में पहुँचता है जहाँ उसे डॉक्टर के और जेंजा दिखते हैं जो कुछ ज़रूरी कागज जला रहे होते हैं। उसमें उस ज़ॉम्बी गर्ल की भी इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ डैनियल और एलिसन उसकी मॉम को डॉक्टर न्यूरो के पास ले जाते हैं सर्जरी के लिए। तब उन्हें वहाँ पता लगता है उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड है। जब डॉक्टर के और जेंजा उसी रूम में आ जाते हैं, न्यूरो को लगता है माइकल ज़ॉम्बी बन चुका है और वो उसे सिलेंडर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। माइकल को होश आता है तो एलिसन उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब वो सारे एक रूम में होते हैं,
तब डॉक्टर के कहता है हमें सिल्विया को मार देना चाहिए, नहीं तो हम सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वो उसे मारने की कोशिश करता है, तभी सिल्विया उसके मुंह पे उल्टी कर देती है, जिससे लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। फिर डॉक्टर के कहता है मैं इसकी वैक्सीन बना सकता हूँ। फिर वो वैक्सीन बना के सिल्विया को लगाता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूरो उससे पूछता है ये सब चल क्या रहा है। डॉक्टर के बताता है मैं और जेंजा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें हम बूढ़ी स्किन को जवान करने की कोशिश कर रहे थे। हमने पहला एक्सपेरिमेंट एक लड़की पर किया था, जिसे किसी ने आजाद कर दिया। अभी जेंजा डॉक्टर के को पीछे से मारती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गया था। फिर एलिसन कहती है अब मेरी माँ के लिए वैक्सीन कौन बनाएगा, तो न्यूरो कहता है शायद ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर वो एक वैक्सीन बनाता है और सब सिल्विया को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिल्विया न्यूरो के हाथ पे काट लेती है, जिससे न्यूरो अपने हाथ को काट देता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो। और फिर सब सिल्विया को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। एलिसन अपनी मॉम को मार देती है। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे ज़ॉम्बी हो गए थे, इसलिए वो लोग बचने के लिए छत पे चले जाते हैं। वहाँ एक पाइप की मदद से वो लोग दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं। सब वहाँ से निकल जाते हैं, मगर न्यूरो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। दूसरे बिल्डिंग में रास्ता ब्लॉक था, इसलिए वो गंदे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त डैनियल जेंजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का आइडिया जेंजा का था। वो बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो तुम मुझे 5000 यूरोज दे देना। जेंजा मान जाती है। ये लोग दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहाँ पर एक लड़की फंसी हुई थी। ये लोग उसे बचा लेते हैं। जेंजा को बेड पे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो डैनियल को वहाँ बुलाता है। ज़ॉम्बी डैनियल को काट लेता है। इस बात से गुस्सा होकर डैनियल जेंजा को मार देता है और अपने इन्फेक्टेड होने की बात सबसे छिपा लेता है। वो सब बाहर निकलने लगते हैं तो देखते हैं मिलिट्री ने हॉस्पिटल को घेर रखा है। वो लड़की बाहर निकल के भागने लगती है तो मिलिट्री उसे ज़ॉम्बी समझ के मार देती है। ये सब डर जाते हैं और अंडरग्राउंड टनल से बाहर जाने लगते हैं। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और एक क्रिएचर माइकल के पैर में काट लेता है। उसको लगता है वो मर जाएगा, इसलिए वो एलिसन को प्रपोज करने लगता है, मगर एलिसन उसे आगे ले जाती है और ये सब टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं। तब बाहर आने लगते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी माइकल पर अटैक कर देता है, मगर माइकल उसे मार देता है। मगर अब सीढ़ियां बहुत ऊपर थी। माइकल डैनियल से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है, मगर वो उसे इग्नोर कर देता है कि अब डैनियल एलिसन को भी पाना चाहता था। माइकल को यह बात पता चल जाती है कि डैनियल भी इन्फेक्टेड है। डैनियल टनल बंद कर देता है। जब एलिसन और डैनियल कार में बैठते हैं तो एलिसन देख लेती है डैनियल इन्फेक्टेड है। वो उसे बाहर जाने को कहती है, मगर डैनियल उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो एलिसन उसके पेट में पेचकस मार देती है और उस पर कार चढ़ाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ माइकल पे बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, जिसमें से एक ज़ॉम्बी के पास बम था और वो बम फटने पर टनल खुल जाता है और माइकल बाहर आ जाता है। एलिसन कार से जा रही होती तभी माइकल उसकी कार के सामने आ जाता है। उसे लगता है वो ज़ॉम्बी है। वो उससे टक्कर मार देती है, लेकिन वो देखती है वो माइकल है। फिर उसके कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।